स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट 3 जियोग्राफी का। ठीक ना, पार्ट 3 जियोग्राफी का। ठीक, आइए हम देख लेते हैं। आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ठीक, ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले, ब्रह्मांड जो है दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को, माने ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। ठीक ना, ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। आपको दिखाई नहीं दे होगा, हम लिखते हैं ब्रह्मांड। दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक ना, तो ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक ना, ब्रह्मांड। उसके बाद देख लेते हैं, तो उसके बाद हम आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहा जाता है? तो आकाशगंगा जो है ना, तारों का एक समूह है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। तारों का एक समूह है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक ना, आकाशगंगा जो है 100 अरबवा, यानी कि इसकी संख्या जो है आकाशगंगा की 100 अरब है। इसकी संख्या आकाशगंगा कितना है? तो 100 अरब है। ठीक, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा कौन है? तो मंदाकिनी है। ठीक ना, सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है। ठीक ना, आकाशगंगा किसे कहा जाता है? आकाशगंगा। ठीक ना, यह तारों का एक समूह है। ठीक, यह तारों का एक समूह है। इसकी संख्या 100 अरब है। इसकी संख्या 100 अरब है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। ठीक ना, तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, देखा, ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा एक तारों का समूह का आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है ना, आकाशगंगा जो है आकाशगंगा जो है इसकी संख्या कितना है? तो 100 अरब है। ठीक ना, 100 अरब है। हमारी आकाशगंगा कौन है? तो मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा कौन है? तो मंदाकिनी है। उसके बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है? देवयानी। देखिए, आकाश माने ब्रह्मांड में कैसे माने बनता है। पहले आकाशगंगा। ठीक ना, आकाशगंगा के बाद बनेगा आपका मंदाकिनी। ठीक, आकाशगंगा के बाद मंदाकिनी के बाद देवयानी, फिर देवयानी से फिर आपका हो जाएगा आकाशगंगा। ठीक ना, देखिए, पहले बनेगा आपका आकाशगंगा बनेगा। ठीक ना, उसके बाद मंदाकिनी बनेगा। ठीक, आकाशगंगा, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद देवयानी, फिर आकाशगंगा बन जाएगा। ठीक, हमारी ब्रह्मांड में पहले आकाशगंगा, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद देवयानी, उसके बाद आकाशगंगा बन जाएंगे। ठीक, तारा किसे कहा जाता है? आ जाते हैं, तारा किसे कहा जाता है? तारा उसे कहा जाता है जिसमें प्रकाश और ऊर्जा दोनों होता है।
जिसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों हो उससे तारा कहा जाता है, ठीक ना। जिसमें प्रकाश और ऊष्मा यानी प्रकाश और ऊर्जा या ऊष्मा दोनों इसमें होता है जिसे तारा कहा जाता है। इसमें तारा में हाइड्रोजन जो होता है हीलियम अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ठीक ना। देखिए हाइड्रोजन जो है हीलियम के प्लाज्मा अवस्था में रहता है, जो कि एक संवहन अभिक्रिया के द्वारा होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन से हीलियम प्लाज्मा अवस्था में रहता है जो एक संवहन अभिक्रिया में होता है, ठीक ना। संवहन अभिक्रिया में होता है। ये देखते हैं, ये है नीहारिका, ठीक। नीहारिका देखिए एक होता आपका नीहारिका, ब्रह्मांड में एक है नीहारिका, ठीक ना। नीहारिका से बनेगा आपका लाल दानव, ठीक ना। आपका बनेगा तारा, नीहारिका से बनेगा आपका तारा, ठीक ना। तारा से आपका बन जाएगा लाल दानव, ठीक ना। तारा से बन जाएगा आपका लाल दानव। उसके बाद लाल दानव जो है दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक। अगर दो भागों में बटेगा तो आपका हो जाएगा श्वेत वामन, उसके बाद अभिनव तारा, श्वेत वामन अभिनव तारा, ठीक ना। श्वेत वामन अभिनव तारा में बन जाएगा, ठीक ना। श्वेत वामन जो है सूर्य से अगर 1.44 से अगर छोटा है तो आपका बन जाएगा श्वेत वामन। अगर सूर्य से 1.44 बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा अभिनव तारा, ठीक। उसके बाद श्वेत वामन से बन जाएगा काला वामन, ठीक ना। काला वामन तक रह जाएगा, ठीक। काला वामन जिसमें अभिनव तारा बनता है सूर्य से 1.44 से अगर बड़ा हो जाएगा तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा से बनता है न्यूट्रॉन से बनता है ब्लैक होल, ठीक। न्यूट्रॉन से बन जाएगा ब्लैक होल। देखिए पहले बनता है नीहारिका से टूट के बनेगा आपका तारा, ठीक ना। तारा से बन जाएगा आपका लाल दानव, ठीक ना। तारा से बन जाएगा आपका लाल दानव, ठीक। अगर सूर्य से लाल दानव से अगर छोटा लाल दानव जिसमें सूर्य से अगर छोटा 1.44 से अगर छोटा हो जाएगा तो श्वेत वामन बनेगा, ठीक ना। श्वेत वामन का निर्माण होता है। उसके बाद लाल दानव सूर्य से बड़ा हो जाएगा तो अभिनव तारा के रूप में जन्म लेता है। अगर लाल दानव आपका सूर्य से 1.44 से अगर बड़ा हो जाएगा तो अभिनव तारा का निर्माण करता है, ठीक ना। उसके बाद अभिनव तारा से बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। न्यूट्रॉन बन जाएगा। न्यूट्रॉन के बाद ब्लैक होल। इतना इसमें उच्च घनत्व रहता है ब्लैक होल में कि आप कहिए जान, ठीक है ना। ब्लैक होल बन जाता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए सबसे पहले नीहारिका से बनेगा तारा से बनेगा लाल दानव, ठीक ना। लाल दानव जो होता है दो भागों में बट जाता है, ठीक ना। अगर सूर्य से छोटा हो जाएगा, सम से 1.44 अगर छोटा हो जाएगा तो आपको बन जाएगा श्वेत वामन से बन जाएगा काला वामन, ठीक ना। अगर लाल दानव सूर्य से 1.44 बड़ा हो जाएगा तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा के बाद न्यूट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन के बाद ब्लैक होल बनेगा, ठीक। ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल इतना उच्च घनत्व इसका रहता है कि अब सबसे ज्यादा उच्च घनत्व किसका रहता है तो ब्लैक होल, ठीक ना। आइए देखते हैं। देखिए नीहारिका क्या है, आखिर नीहारिका क्या है। नीहारिका जो है गैसों का गोला है। एक क्या है नीहारिका, एक बड़ा गैसों का गोला है, ठीक ना। बहुत बड़ा गैसों का गोला है, ठीक। नीहारिका क्या है आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये वाला एकदम है, ठीक। इसको याद रखिएगा। नीहारिका क्या है तो गैसों का गोला है। लाल दानव, देखिए लाल दानव कब बढ़ जाएगा, यहाँ पर आगे क्यों बढ़ जा रहा है, क्या है से कि यहाँ पे जो है ईंधन समाप्त हो जाता है, इसलिए लाल दानव में ईंधन समाप्त हो जाता है, इसीलिए दो भागों में बटेगा, जिसमें एक श्वेत वामन बन जाएगा, इसके बाद अभिनव तारा बन जाएगा, ठीक है ना। लाल दानव ईंधन समाप्त, ठीक है ना। लाल दानव इसका ईंधन समाप्त हो जाता है। श्वेत वामन किसे कहा जाता है, श्वेत वामन तो जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है, श्वेत वामन को, ठीक है ना। श्वेत वामन किसे कहा जाता है तो श्वेत वामन जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है तो श्वेत वामन को, जीवाश्म तारा श्वेत वामन को, जीवाश्म तारा श्वेत वामन को, ठीक है ना। काला वामन मृत तारा, ठीक है ना। मृत तारा किसे कहा जाता है तो काला वामन देखिए लाल दानव जो है यहाँ तो ईंधन समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अगर सूर्य से 1.44 से अगर छोटा हो जाता है तो श्वेत वामन बन जाता है, ठीक ना। यहाँ तो ईंधन समाप्त, यहाँ से ईंधन समाप्त हो जाता है, काला वामन मृत तारा हो जाता है, ठीक है ना। मृत तारा
इसको मृत तारा कहा जाता है। काला वामन समाप्त हो जाता है, मृत तारा के रूप में रह जाता है, ठीक है ना। अभिनव तारा, अब देखिए अभिनव तारा, ये विस्फोटक तारा है, ठीक है ना। देखिए विस्फोटक तारा, अभिनव तारा जो होता है विस्फोटक तारा कहा जाता है। विस्फोटक तारा कैसे कहा जाता है, तो अभिनव तारा, ठीक। लाल दाना से अगर बड़ा हो जाएगा 1.4 से सूर्य से बड़ा हो जाएगा तो न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन से ही दो ठो चुंबकीय तरंग निकलता है, न्यूट्रॉन से ही दो ठो चुंबकीय तरंग निकलता है, जिसमें पल्सर और केवसर हो जाता है। केवसर ये क्या है, चुंबकीय तरंग है। आप लोग याद रखिएगा कि केवसर और पल्सर न्यूट्रॉन से निकलता है, जो कि एक चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। चुंबकीय तरंग के रूप में रहता है न्यूट्रॉन, केवसर और पल्सर, ठीक। न्यूट्रॉन के बाद आपका ब्लैक होल हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक होल, देखिए ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल एक उच्च घनत्व, इतना घनत्व हो रहता है इसमें, ब्लैक होल में इतना घनत्व रहता है, सबसे ज्यादा घनत्व किस में रहता है, तो ब्लैक होल में, ठीक ना। ब्लैक होल की घटना चंद्रशेखर ने दिया था, ठीक ना। देखिए चुंबकीय तरंग न्यूट्रॉन में, ठीक ना। पूछता है केवसर और पल्सर क्या है, केवसर और पल्सर क्या है, ठीक ना। तो चुंबकीय तरंग, ठीक, केवसर और पल्सर क्या है, चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो इसी तरह जो भूगोल स्टार्ट है, तो इसी तरह आगे पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग आगे इसी तरह लेकर चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।